Hello बच्चों, let's read the question. Question says if a square plus b square equal to 1, then 1 plus b plus iota a upon 1 plus b minus iota a. ऑप्शन है 1 2 b प्लस आइटा a और a प्लस आइटा b. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं आप. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास इसमें अगर कंसिडर करें लेट z इक्वल टू a प्लस आइटा b ना, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसका जो कॉन्जुगेट ऑफ z डिफाइन होता है वो कैसे डिफाइन होता है, a माइनस आइटा b से. आइटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, अंडर रूट माइनस. ठीक है, तो इसको हम यूज़ में लेंगे. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में एक यहाँ पर हमें एक तो गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, तो और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी. तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए अपॉन 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए. इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए से प्लस आयोटा ए से हमने डिवाइड कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा. यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर की अगर हम बात करते हैं, तो ये पूरा फार्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये बनेगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर. और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस. तो माइनस एक बीच में है, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ये आ जाएगा. और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्लस बी का क्या आएगा, होल स्क्वायर. ठीक है, और इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर. फिर आयटा वाली टर्म्स की बात करेंगे तो ये आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए प्लस ए बी, है ना. और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए प्लस ए बी. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये. तो इसमें हमारे पास यहाँ से जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, ये आ जाएगा हमारे पास. देखो यहाँ पे कितना, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस का ए स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, है ना. और ये आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस ए बी. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास. और नीचे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए स्क्वायर. अब यहाँ से फर्दर देखते हैं. तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है ना. तो यहाँ पर हम बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 1 माइनस ए स्क्वायर से, है ना. तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा. यहाँ से देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, और ये कितना हो गया, यहाँ पर. या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हम ए स्क्वायर को लिख देते हैं क्या, 1 माइनस बी स्क्वायर, है ना. तो ये हम ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b. और इसको लिख सकते हैं, लिख देते हैं हम, कितना आएगा ये, 1 माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, ये तो ये माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर. और यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा, ए को भी हम कॉमन ले लेते हैं. तो 2 ए आयोटा 1 प्लस बी. यहाँ पे 1 बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस प्लस 2, तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी. ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया यहाँ से. अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं. यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसमें हम यहाँ से क्या देखें, एक काम करते हैं, इसको ऐसा ही लिख देते हैं 1 प्लस बी का होल स्क्वायर.
और इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस वन, है ना। और ये 2a आयोटा 1 प्लस बी, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ 1 प्लस बी। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस बी जो है ना वो कॉमन आ रहा है पूरे रिजल्ट में से, यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस बी, और यहाँ से बचेगा, इसके फैक्टर करे थे बी स्क्वायर प्लस वन, बी प्लस वन बी माइनस वन, तो 1 प्लस बी तो आ गया, तो बी माइनस वन बचेगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से क्या बचा, 2a आयोटा, और यहाँ पर बचा 2। तो यहाँ 1 से 1 कट गया, तो ये 2b आ जाएगा, है ना। अब 2b और 2a आयोटा, तो 2 कॉमन कैन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, b प्लस आयोटा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, b प्लस आयोटा है। तो ऑप्शन हमारा ही करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।